हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रेकिया फिट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आपका एज खत्म हो गया, अगर आपको इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना है, क्योंकि इंडियन आर्मी में जो एज लिमिट है वो काफ़ी कम एज स्टूडेंट को लिया जाता है। 17.5 साल से लेके 21 साल के जो स्टूडेंट है उसको लिया जाता है। वहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आपको इंडियन आर्मी जैसा ही एक डिफेंस में जाना है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, क्योंकि टी आर्मी का जो भर्ती है वो फाइनली आउट हो चुका है। और टी आर्मी क्या होता है? इंडियन आर्मी जैसा एज इट इज़ वहाँ पे आप लोग को वर्दी मिलेगा। वहाँ पे सेम इंडियन आर्मी जैसा आप लोग को वेपन्स मिलेगा, यानी कि जो हथियार वगैरह इंडियन आर्मी यूज़ करता है एज इट इज़ आप लोग को इस टाइप का हथियार मिलेगा। उसी के साथ जैसे इंडियन आर्मी का ड्यूटी वगैरह होता है, आप लोग का भी ड्यूटी उसी तरह से होगा। सैलरी वगैरह भी इंडियन आर्मी जैसा ही आप लोग को मिलेगा। और एज जो है वो 18 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक आप जा सकते हो। ये जो पोस्ट है ये टीए आर्मी का भर्ती है। टीए का जो फुल फॉर्म है वो टेरिटोरियल आर्मी है। अगर आपको पता नहीं है ये टीए आर्मी होता क्या है, ये इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है। पहले ये टेम्पोररी आर्मी हुआ करता था, लेकिन हो सकता है टीए आर्मी भी इंडियन आर्मी जैसा ही आप लोग को जो है अग्निवीरों में जुड़ चुका है। ठीक है, अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो वीडियो को अच्छे से देखो। मैंने ऑलरेडी टी आर्मी के ऊपर एक वीडियोस अपलोड किया हुआ है। जैसे कि क्या होता है, टी आर्मी का जो है जोन वाइज भर्ती होता है। पूरी इंडिया में जितना भी स्टेट है ना, सभी स्टेटों को 4 जोन में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो कुछ स्टेट्स को मिला के एक जोन में डिवाइड किया हुआ है, कुछ स्टेट्स को मिला के एक जोन में। मतलब क्या होता है, मान लो असम के अंदर जैसे 3rd जोन, हम असम वाले हैं, हमारा 3rd जोन में आता है। तो 3rd जोन में जो भी स्टेट्स आता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के जितना भी स्टेट है ना वो 3rd जोन में आता है, जहाँ पे असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मतलब जितना भी स्टेट है ना नॉर्थ ईस्ट का, सभी जो है वो 3rd जोन में आता है। तो 3rd जोन का जहाँ पे भी रैली होगा, चाहे वो मतलब मणिपुर में हो, चाहे मिजोरम में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे दार्जिलिंग में हो, या असम के बाहर कहीं पर भी हो, तो हर एक स्टूडेंट वहाँ पे जा सकता है। लेकिन नोटिस में वो मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे रैली होगा और ये डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यहाँ पे जा सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट का कब रैली होगा, कहाँ पे होगा, मैं ऑलरेडी एक वीडियोज अपलोड किया था जहाँ पे दार्जिलिंग में रैली होगा ऐसे करके मैंने एक वीडियो डाला था। वहाँ पे मैंने डेट्स वगैरह भी आप लोग को बताया कि आप लोग कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, मैंने आप लोग को बताया। लेकिन ये जो नोटिस है ना, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं होता है। जैसे टी आर्मी का कोई ऐसा ऑफिशियली वेबसाइट नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, टी आर्मी का जो कैंप होता है ना, वहाँ पे एक नोटिस लगाया जाता है, तो उस हिसाब से ही रैली वगैरह होता है। तो अभी के टाइम पे बहुत सारी टी आर्मी का जो नोटिस है वो सर्कुलेट हो रहा है। एंड अगर आप भी टी आर्मी में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार वेरीफाई करके जरूर जाना। ठीक है, तो अभी जो मुझे नोटिस मिला है, इस नोटिस को मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा नोटिस। हो सकता है तो हो सकता है नोटिस आप लोग को अच्छे से नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे मैं आप लोग को नोटिस दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, और ये जो नोटिस आया है ये 166 इन्फेंट्री बटालियन की तरफ से ये नोटिस आया है। एंड यहाँ पे आप लोगों को जनरल ड्यूटी का भी पोस्ट मिलेगा। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों का पोस्ट है, लेकिन कहाँ कौन जा सकता है ये सब मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। अगर आप देख सकते हो तो आप यहाँ पे देख लेना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डोमिसाइल चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेट्स का नाम है, कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन है वो स्टूडेंट जाएगा वहाँ पे रैली में। बेसिकली तो रैली में मेल कैंडिडेट ही जा सकता है, और कहाँ पे फीमेल जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो है वो आइजोल में होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 15-16 नवंबर 2025 को आइजोल में रैली होगा। आइजोल मतलब मिजोरम में है, वो आइजोल में रैली होगा जहाँ पे मिजोरम की जो स्टूडेंट है ना वो जा सकता है 15-16 नवंबर 2025। उसके बाद मतलब यहाँ पे 17 नवंबर 2025 को आइजोल में ही रैली होगा, जहाँ पे जो मतलब प्लेस है, लोकेशन है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है राजीव गांधी स्टेडियम आइजोल, मिजोरम में जो राजीव गांधी स्टेडियम है वहाँ पे रैली होगा। 15-16 नवंबर को होगा, मिजोरम आइजोल का होगा। उसके बाद 17 नवंबर को होगा। तो यहाँ पे मतलब मिजोरम के कुछ डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक मिजोरम के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का नाम यहाँ पे मेंशन है, और सभी का रैली जो है वो राजीव गांधी स्टेडियम में ही होगा मिजोरम में। 22-23 नवंबर 2025 को ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिजोरम की जितना भी डिस्ट्रिक्ट है ना, सभी डिस्ट्रिक्टों की जो फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों का रैली होगा राजीव गांधी स्टेडियम में। उसके अलावा जितना भी ये डेट मेंशन किया गया है ना, जैसे कि 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक मेल कैंडिडेट का रैली होगा। और जो 22 एंड 23 नवंबर 2025 है ना, उसमें फीमेल कैंडिडेट का रैली होगा जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में, और मिजोरम की ऑल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 दिसंबर 2025 को जो रैली होगा वो आसाम की कुछ डिस्ट्रिक्ट का रैली होने वाला है। और कहाँ पे होगा, साबुआ मिनी स्टेडियम डिब्रूगढ़ आसाम में ये रैली होगा। एंड यहाँ पे 1
2 दिसंबर को होगा डिब्रूगढ़ का जो स्टूडेंट है उन लोगों का रैली होगा। जनरल ड्यूटी मेल स्टूडेंट जा सकते हैं वहाँ पे साबुआ मिनी स्टेडियम में। उसके बाद 3 और 4 दिसंबर 2025 को तिनिसुकिया की जो स्टूडेंट है ना वो लोग जा सकते हैं मेल स्टूडेंट जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए साबुआ मिनी स्टेडियम में। उसके बाद 5 दिसंबर 2025 को शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का जो मेल स्टूडेंट है वो लोग जा सकते हैं जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए साबुआ मिनी स्टेडियम में। 6 दिसंबर को होगा सरायदेव डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद 7 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट का होगा, जैसे कि तिराप डिस्ट्रिक्ट हो गया, लोंगडिंग एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो रैली है वो होगा जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए साबुआ मिनी स्टेडियम में ही होगा, अरुणाचल प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट का। उसके बाद 8 दिसंबर 2025 को कासार डिस्ट्रिक्ट का रैली होगा, साबुआ में ही होगा जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए। 9 दिसंबर को होगा हाइलाकांडी, करीमगंज, श्रीभूमि, डिमा हासाओ की जो स्टूडेंट है ना उन लोगों का रैली होगा मेल स्टूडेंट का। एंड यहाँ पे साबुआ मिनी स्टेडियम में ये रैली होने वाला है। और यहाँ पे 10 दिसंबर 2025 याद रखना है, 10 दिसंबर 2025 को ऑल इंडिया की जितना भी स्टेट है ना सभी स्टेटों का कैंडिडेट इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि साबुआ डिब्रूगढ़ में ये रैली होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए जो रैली होगा वो 10 दिसंबर 2025 को होगा और यहाँ पे क्लार्क और ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए ही होगा और साबुआ मिनी स्टेडियम में होगा। लेकिन आप लोग को एक बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाओगे डायरेक्ट रैली में पार्टिसिपेट करोगे, रनिंग करोगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपका क्वालिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे कितना क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे होता है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाना होगा। जैसे कि अगर आप जो जीडी वाला पोस्ट है उसमें अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जो है 2nd डिवीज़न होना चाहिए, यानी कि 45% आपका होना चाहिए और सभी सब्जेक्टों में 33 से एबोव आपका मार्क होना चाहिए, तभी आप जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए जा सकते हो। अगर आप जो ट्रेडमैन का पोस्ट है, ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए जाने के लिए 2 पोस्ट है, ट्रेडमैन का 8 पास वाला भी पोस्ट होता है और 10 पास वाला भी पोस्ट होता है। अगर आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हो, यहाँ पे आप 10 पास की पोस्ट के लिए जा रहे हो या 8 पास की पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे उस हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए। मान लो आप 8 पास की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो 8 पास तो होना चाहिए, उसी के साथ सभी सब्जेक्टों में 33 से वो मार्क होना चाहिए। परसेंटेज की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी सब्जेक्ट है ना सभी सब्जेक्टों में 33 से वो आपका मार्क होना चाहिए। और जो 10 पास वाला पोस्ट है वहाँ पर भी सेम है, सिंपल 10 पास होने से हो जाएगा, लेकिन सभी सब्जेक्टों में 33 से एबोव आपका मार्क होना चाहिए। और जो क्लार्क का पोस्ट है, क्लार्क की पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे 12 पास होना पड़ेगा, यानी कि हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। उसी के साथ आप किसी भी स्ट्रीम से हो कोई दिक्कत नहीं, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो परसेंटेज है वो 60 होना चाहिए और सभी सब्जेक्टों में 50% के ऊपर आपका मार्क होना चाहिए, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में आपका जो मार्क है वो 50 से एबोव होना चाहिए और जो परसेंटेज है ओवरऑल वो 60 आपका होना चाहिए, तभी आप जो क्लार्क का पोस्ट है तभी आप उसमें जा सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी कि आप लोग का रनिंग वगैरह होने वाला है। और रनिंग में क्या कुछ होगा, आप लोग का 1600 मीटर का रनिंग होगा, जैसे इंडियन आर्मी में होता है एज इट इज़, वहाँ पे 1600 मीटर का रनिंग होगा और 1 माइल रनिंग करने के लिए दिया जाएगा। एंड वहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा वो आई थिंक 6 मिनट का आप लोगों को टाइम वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ पुलअप्स भी होगा, जैसे कि थोड़ा सा पुलअप्स आप लोग को लगाना होगा और जिगजैग ऐसे बैलेंसिंग में अभी आप लोग को क्रॉस करना होगा। उसके बाद 9 फीट का एक गड्ढा होता है, मतलब इंडियन आर्मी जैसा सेम रनिंग वगैरह होगा, जिगजैग होगा, लॉन्ग जंप लगाना होगा बस, और बीम भी आप लोग को लगाना होगा, ठीक है, एज इट इज़ इंडियन आर्मी जैसा ही होगा। अगर आप फीमेल हो, फीमेल का भी 1 माइल का भी रनिंग होगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, मतलब मान लो आप लोग को 8 मिनट का आप लोग को टाइम मिल जाएगा। अगर मेल को 6 मिलता है तो फीमेल को 8 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। और लॉन्ग जंप जो होगा, लॉन्ग जंप भी होगा और हाई जंप भी होगा फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। जो क्लार्क का पोस्ट है एंड ट्रेडमैन का जो पोस्ट है उसका ट्रेड टेस्ट होगा। क्लार्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट के हिसाब से, अगर आप कुकमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो खाना बना के थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाना पड़ेगा, रोटी बना के दिखाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा बहुत आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को वहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे जो एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। आप मेल फीमेल दोनों ही जा सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ना कि इसको कब जाना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता के रखा हुआ है। एंड आप लोग का जो हाइट चाहिए नॉर्मली 160 सेंटीमीटर होने से हो जाएगा, लेकिन अगर आप हिल्स एरिया से बिलोंग करते हो, लाइक आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अगर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो 157 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है मेल हो जाएगा। अगर आप फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर अगर आपका हाइट है तो हो जाएगा। आपका जो वेट चाहिए, मेल कैंडिडेट को थोड़ा बहुत वेट चाहिए, 50 kg मिनिमम
आपका वेट होना सही है अगर आप मेल स्टूडेंट हो। फीमेल का वेट का थोड़ा सा कोई ज़रूरत वैसे है नहीं, ठीक है। रनिंग पास हो जाए वही बहुत है, ठीक है। यहाँ पे जीडी का पोस्ट सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है असम के अंदर, तो हो सकता है जो दार्जिलिंग का पोस्ट था मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ वो देख लो, वहाँ पे हो सकता है जीडी का पोस्ट आप लोग को मिल सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, जाने से पहले एक बार वेरीफाई करके जरूर जाना, ठीक है।